14 देव रहत नित तन संग नित रहेगा जी। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण के इंद्रियां। ये प्रमुख स्थान पर प्रमुख देवता का निवास। सब देवता ललायित है। अभाग्य है उस मानव के लिए जो देवता के लिए परेशान है, दौड़ लगा रहे वो देवता वो देवता वो देवता। अरे देवता से उत्तम शरीर तुमको भगवान दे ही दिया है, भजा नहीं इसको। भीख मांग रहे हैं, देवता भीख मांग रहा कि हमको मानव का शरीर मिले। नरतम दुर्लभ देव को सब कोई पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान, पुण्य तय काई भी जावे। तुलसी सतमत गत गए, स्वर पर करे खखार। नरतम दुर्लभ देव को सब कोई कह चुका। अब सोचिए कितना नीच समझते हैं स्वर्ग को, थूक फेंकते। हमको नहीं चाहिए स्वर्ग। मुदगल ऋषि थे, 3 महीना अनाज चुनते थे। कब? जब किसान खेत काट के फसल काट के ले जाते थे, तब जो गिरता होगा, कितना गिरता होगा, और चुन चुन करके जमा करते थे। संत प्रकृति के लोग दूसरे को खिला करके खाना चाहिए। यह दैवी प्रकृति के लोग, तुम भी खाओ हम भी खाते। दैविक प्रकृति के लोग। मानव प्रकृति के लोग, हम खाएंगे तुम खाओ कि नहीं खाओ, हमारा पेट भरना चाहिए। लेकिन हम भी नहीं खाएंगे, तुमको भी खाने दे ही देंगे। राक्षसी प्रकृति के लोग। तो मुदगल ऋषि चुन करके लाते थे, अनाज तैयार करते थे, और पूर्णिमा के दिन किसी महापुरुष को बुला करके भोजन कराते थे, तब भोजन पाते थे। नियम था। मुदगल ऋषि, मैं गया हूं आश्रम में, ऋषिकेश से जाएंगे भद्र का आश्रम, बीच में पड़ता जोशी मठ, वहीं से जाता हुआ रास्ता। तो 3 महीना जिस दिन पूरा हो, दुर्वासा ऋषि पहुंच जाता था। अब जितना बना हुआ था सबको चाट पोच कर खा जाए। मन में तो हो न हो, पत्ता में भी कुछ नमकीन होगा, पत्तों को बाबा जी चाट जाए। तो पत्तों को देह में मल करके पागल से फेंक करके चले जाते थे। जंगल में बहुत महात्मा पत्ता खा करके भी जी रहे थे। इस तरह से 6 बार किया था। अंदाज कीजिए कितना दिन हो गया। कई महीना भूखा रह गया, फिर भी मेरा नियम है तो नियम है, छोड़ेंगे नहीं। नियम है तो नियम है। भूखे मर जाना अच्छा है, अतिथि सत्कार छोड़ना मृत्यु दंड से भी बढ़ गए। अतिथि सेवा करेंगे अपने। इसलिए सभ्यता संस्कृति है, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य न गुरु देवता से बढ़कर होते, आचार्य देवो भव। माँ बाप देवतुल्य होते हैं। माँ बाप की सेवा आज्ञा देवता से भी बढ़ के होनी चाहिए। लेकिन अभागा सा, जब तक शादी नहीं हुई है, देखिए नौजवान को पूछिए कि तुम्हारी माँ में अवगुण है, बाप में अवगुण है, तो जुत्तो लात चला देगा। मेरा बाप
भगवान विष्णु है, मां साक्षात लक्ष्मी। कब तक? जब तक देवियां घर में ही घुसी है तब तक। मंतरिया घुसी घर में, सब अवगुण माय में घुस गया। छोरबाग देखिए कैसे लड़ने जाता अम्बाई से, ई के छियाओ स्वर्ग लोग से डायरेक्ट ले तेरा घर। कन्या में कोगो लड़का हाथ आइएगा हम अवगुण देखे तो खपड़िए फोड़ देगी कपार पर। माय बेचारी सह लेती है, वो देवता मानती। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि जिनका कोई तिथि ही नहीं, कब आ गए? अगर ऐसा अतिथि आ जाता है तो शास्त्र में आया है, बिना बुलाए बिना निमंत्रण के अगर साधु पुरुष आपके दरबार में आ गया है, निश्चित मानिए परमात्मा रूप धारण करके आपके कल्याण के लिए पहुंच गए। आचार्य देवो अतिथि देवो भव। मुद्गल उस नियम का पालन करते थे। वो तो तिथि बनाए थे कि कब आ जाए महापुरुष। उस दिन महापुरुष तो आए ही, स्वर्ग से विमान भी आ गया। का ये कैसी विमान का आपके लिए? का क्यों? तो महाराज जिस पेट के कारण लोग कौन कौन कुकर्म नहीं करते, उस पेट पर आपने आधिपत्य जमा लिया, विजय का पताका फहरा दिया। महाराज आपके स्वर्ग का लिए विमान आया। का अच्छा ही क्या कि स्वर्ग में फूल नहीं कुमलाते हैं, उनके लिए जहां मन चाहे विमान खड़ा रहता, जहां जाना चाहे जा सकते हैं। अप्सराएं नृत्य करती रहती है, मन बहार कर एक से एक वहां पर नाच गान होते रहता है। हर जगह खुशबू ही खुशबू रहती है। का महाराज तो खाली गुण ही गुण बता रहे, दुनिया में तो ऐसा कोई स्थान अवगुण भी कुछ होता है? कहाँ एक तो है। वो क्या? महाराज जिस दिन आप जाएंगे स्वर्ग लोक, कहा उस दिन आपके गला में एक फूल का माला डाला जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि ये फूल का माला आपके पुण्य का माला है। इतना दिन ही स्वर्ग में आपको रहना, समझ गए? कहा एक फूल सूखा मन एक दिन घट गया, दो फूल सूखा दूसरा दिन घटा। इस तरह से महाराज फूल सूखते जाएगा, दिन घटते जाएगा। मुद्गल ऋषि ने कहा महाराज फूल सूखेगा कि कलेजा सूखेगा? लोग नहीं जानता कि आज मरे कि कल मरे, निश्चिंत होकर के जी रहे। जिनको बता दिया जाए कि फलना तारीख मरेंगे, देख लीजिएगा तमाशा, खाना पीना सब गायब है। खाना पीना गायब हो जाएगा, 2 मिनट सारी खुशियाली हवा हवाई हो जाएगी तुरंत। का महाराज ऐसे स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे स्वर्ग को थूक फेंकता। और बताइए जहां जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ता, वो कोई स्थान है? का हाँ वो है परम धाम। यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममिवांसे जीवलोके जीभूता सनातना। वह मोक्ष धाम, वहां से लोग कोई नहीं लौटता है। का जय विमान लेकर के मैं उसी मोक्ष धाम की तैयारी स्वयं कर रहा हूं, तैयारी कर रहा। स्वर्ग के विमान को ठुकरा दिया। आज तो हम लोग दिन भर यही काम करते, की करबो तो स्वर्ग जाके क्या कीजिएगा? खत्म होगा तब और दुर्दशा, सुख नहीं मिली सह लेता, और सुख के बाद अगर दुख आता है तो देखिएगा दुर्दशा उन आदमी की, दुर्दशा के देखिए। प्रार्थना कीजिए हे परमात्मा नहीं है इतने रहने दीजिए, लेकिन अगर देंगे सुख तो इस जन्म में कम से कम दुख का मुख नहीं देखने दीजिएगा, ये प्रार्थना कीजिए।
ऐसा नहीं कि हे भगवान हमको खूब बना दीजिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दीजिए, हेडमास्टर मास्टर वीडियो कलेक्टर बना दीजिए, 1 महीना के बाद सस्पेंड डिस्चार्ज कर दीजिए, मांगिएगा? उनकी क्या दशा होगी विचार कर लीजिए। सुख भी मांगते हैं तो परमानेंट। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आया, रोने लगा कि बाबा जी कोई बात की